चलो आज करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर का। ये देखो गाने भी चल रहे हैं। किसके यहाँ चल रहे हैं गाने जब से? शिप्रा बगल में। डेथ ऑफ अ पार्टनर में आपको सिर्फ पर्टिकुलरली उस पार्टनर का अकाउंट बनाना है जिसकी डेथ हो गई है। मंथ का ध्यान रखना है। लाइक आपको दिया होगा 30 जून को डेथ हुई है या किसी अक्टूबर में या नवंबर में या दिसंबर में, तो आपको इसका कहाँ से लेना है? 1 अप्रैल टू 30 जून। ठीक है, 3 मंथ्स का टाइम होगा, आप मंथ्स को लेके चलेंगे। ठीक, अब इसका जब हम कैपिटल डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हम इसमें एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट इसको क्या क्या दिया जाएगा, डेथ वाले पार्टनर को क्या क्या दिया जाएगा। सबसे पहले इसकी खुद की जो कैपिटल होगी यहाँ पे लिख दोगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, सबसे पहले उसकी जो खुद की कैपिटल होगी जो बैलेंस शीट में आपको गिवन होगी, आपको वो देनी है, तो वो आपने दे दी। उसके बाद उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, जितना परसेंटेज क्वेश्चन में मेंशन किया हो। मेंशन नहीं किया मत दो। ठीक है, उसके अलावा उसको उसकी सैलरी या फिर कोई रेमुनरेशन होगा, रेमुनरेशन का मतलब उसका कोई भी मेहनताना एक्स्ट्रा वर्क किया है उसने, जो भी कुछ है वो दिया जाएगा। इसके अलावा वो बंदा यहाँ से जा रहा है, वो सैक्रिफाइस करके जा रहा है ना अनिशोरनी, वो सैक्रिफाइस करके जा रहा है। अगर वो सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसकी गुडविल का जो हिस्सा होगा, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री हम क्या करते हैं? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो यहाँ पे गुडविल के लिए क्या एंट्री होगी? गेन पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग डेथ पार्टनर। रिटायरिंग में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, कौन सी रेशो में होगा? गेनिंग रेशो में होगा, ये ध्यान रख लेना। तो जो भी गुडविल हमने वहां पे एस्टिमेट करी होगी, जो भी गुडविल आपको एडजस्टमेंट में दी होगी कि गुडविल को इतना वैल्यूड किया गया है, उसमें आप गेनिंग रेशो में बांटेंगे और जो उसका हिस्सा होगा वो गेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, गेन पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से यहाँ पे लिख देंगे। 1 है तो 1, 2 है तो 2। ठीक है, इसके अलावा आप इसको और क्या देंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के थ्रू इसका प्रॉफिट शेयर देंगे। प्रॉफिट शेयर क्या होता है? या तो क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से बोलेंगे। क्वेश्चन में ना 2 तरीके होते हैं इसको निकालने के। पहला तरीका होता है बाय एपी मेथड, कि हम एपी मेथड से दे रहे हैं। नंबर 2 बाय सेल्स मेथड। ठीक है, एपी मेथड और सेल्स मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या होता है? वो आपको कहेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालिए, तो आप उसका एपी निकालेंगे इनटू उसका शेयर निकालेंगे इनटू मंथ निकालेंगे। डेज दिया होगा तो मंथ, जैसे मंथ में क्या है, मान लीजिए 3 महीने का है तो 3/12 लिखोगे। मान लीजिए डेज का है 73 डेज है, 93 डेज है, अपॉन में 365 कर दोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो एपी इंटू शेयर इंटू मंथ, यहाँ पे आपको मंथ करना जरूरी है। अगर मान लीजिए सेल्स मेथड से कह रहे हैं तो आपको सेल्स की क्या क्या चीजें वहां पे दी होंगी? सबसे पहले आपको प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब लास्ट ईयर जो प्रॉफिट होगा वो गिवन होगा, अपॉन में टोटल सेल आपको गिवन होगा लास्ट ईयर का, इनटू सेल्स टिल डेथ। आ रहा है ना ये वीडियो में? हाँ, सेल टिल डेथ, उसकी डेथ तक, मतलब 1 अप्रैल से 30 जून तक जितनी सेल हो गई है वो है? क्या? हाँ, तो प्रॉफिट अपॉन में टोटल सेल इनटू सेल टिल डेथ इनटू उसका शेयर। इससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के थ्रू उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। जो मर गया उसका शेयर ना? हाँ, और उसका उसी का बना रहे हैं ना अकाउंट, है ना? अब यहाँ क्या लिखेंगे? इस तरफ आप लिखेंगे टू ड्राइंग, अगर उसकी कोई ड्राइंग है तो। ठीक है, अगर उसका कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो
वो इधर लिख देंगे और फिर हम उसका बैलेंस निकाल लेंगे जो कि आपका जाएगा टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर होता है, टोटल कर देंगे। अब बात आती है इसमें कुछ चीजें कि गेन पार्टनर कैसे निकालते हैं या गेनिंग पार्टनर कौन होते हैं। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो 5:3:2 है। अब ये बंदा चला गया, इसकी डेथ हो गई 3/10 की, तो बाकी जो बच गई रेशियो वो 5:2 हो जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा होगा। क्वेश्चन में कई बार मेंशन रहता है कि ये बंदा जो जा रहा है, बाकी दोनों पार्टनर इसके शेयर का हाफ हाफ ले रहे हैं, तो वहां पे वो इसके शेयर का हाफ गेन कर रहे हैं, तो वही गेनिंग रेशियो होगी। ये इसकी न्यू रेशियो बन जाएगी, 5:2 क्या बन जाएगी इसकी न्यू रेशियो। ठीक है, और अगर आधा हिस्सा लेने को कह रहे हैं तो न्यू रेशियो कैसे बनेगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। नहीं समझे, मैं ही कह रही हूँ 5:3:2 ये एक रेशियो है 3 पार्टनर्स की ABC। इसमें से B की डेथ हो गई। ठीक है, B की डेथ होने के बाद A और C का जो न्यू रेशियो बनेगा, न्यू रेशियो दैट इज 5:2। गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। बात समझ में आ गई, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो ले। अब ये तो नॉर्मल हो गया, सिंपल, ये तो सिंपल तरीका हो गया। नॉर्मली गेनिंग रेशियो निकालोगे तो वो यही आ जाती है। ठीक है, नहीं तो आप निकाल के देख सकते हैं। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन में हमें वो दे देते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। कैसे कि जो B की डेथ हुई है, B का शेयर कितना है, मैं यही लिख देती हूँ इसको, B का शेयर कितना है 3/10। A एंड C टेक हाफ, वो हाफ हाफ ले रहे हैं 320। तो ये मतलब इक्वल हो जाएगा इसका, इन दोनों की गेनिंग रेशियो आ गई है। अगर इनमें हमें न्यू रेशियो निकालनी है तो न्यू रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, मतलब जितना वो ले रहे हैं उसको ओल्ड रेशियो में प्लस कर देंगे तो वो उसकी न्यू रेशियो आ जाएगी। ठीक है, नहीं आया तो अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो ये वही चीज है जो आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पहले से समझते आ रहे हैं। अगर कोई बंदा जा रहा है और हम उसका हिस्सा ले रहे हैं तो हमारा नया शेयर तो उसके हिस्से को प्लस करने के बाद होगा। ठीक है, और जितना हिस्सा हम ले रहे हैं, ऑलरेडी हमें यहाँ पे 5/10 मिल रहा है, और जितना हिस्सा हम इससे ले रहे हैं 3/20 और ले रहे हैं, तो हमारा गेनिंग रेशियो तो बस यही रहेगा ना। तो इसमें 1:1 ही आ जाएगा इसका गेनिंग रेशियो। बात समझ में आ गई। इसके अलावा इसमें एग्जीक्यूटर का एक अकाउंट भी बनता है, ये गुडविल बढ़ता है ना इसमें, गेनिंग पार्टनर टू। हाँ, गेनिंग रेशियो और कुछ। हाँ, इसके अलावा कई बार हम उसको, जैसे इसका जो अमाउंट आया है उसकी पेमेंट के बारे में भी एक पॉइंट दिया होता है। उसकी पेमेंट में क्या लिखा होता है कि हम उसको 50% कैश उसी टाइम दे रहे हैं और बाकी 50% को हम इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। ऐसी ही सिचुएशन आती है। तो अगर हम उसको कैश दे रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 कैश कर देंगे, मैं इसको अलग से यहाँ लिख दूँ, 2 कैश इन केस ऑफ डाउन पेमेंट। मतलब ये समझ लो कि हम उसको डाउन पेमेंट करना है। डाउन पेमेंट का मतलब आप लोग सब समझते हो, जो स्टार्टिंग में पेमेंट की जाती है, तो वो आप लिखेंगे और उसके बाद उसका जो बैलेंस बचेगा वो एग्जीक्यूटर में जाएगा। ठीक है, अब इस सिलेबस में एक चीज और देखनी है कि क्या इसका एग्जीक्यूटर का अकाउंट सिखाया, स्कूल में सिखाया। एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनता है। अब मान लीजिए मेरा 30,000 हमने दे दिया, इसको 1 लाख था। मान लीजिए हमें इस बंदे को 1 लाख की पेमेंट करनी है, 30,000 तो हमने उसको डाउन पेमेंट कर दी, बाकी कितनी बच गई 70,000। अब वो बोल रहे हैं कि 70,000 को 2 इक्वल पार्ट्स में 2 इंस्टॉलमेंट में देना है, मतलब 35 एक साल में 1 इंस्टॉलमेंट देंगे। तो क्या ये बंदा अपनी कैपिटल को ऐसे ही छोड़ देगा, इनके पास इंटरेस्ट लेगा ना। तो इसके लिए जैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे वैसे ही हम एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाते हैं, जिसके अंदर हम उसको पेमेंट करते हैं, विद इंटरेस्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बार वो अकाउंट भी देख लेते हैं। ये वाला समझ में आ गया। इसमें इतना ही है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के यही 2 मेथड हैं। ये सारी चीजें गिवन होती हैं। कई बार इसका प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया जाता है, यहाँ पे ना ये सेल टिल डेथ छोड़ के प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया जाता है। तो वो परसेंटेज कैसे निकलता है, सेल टिल डेथ अपॉन माई टोटल सेल इंटू 100 करके। तो तब हमें क्या करना है, प्रॉफिट इंटू शेयर इंटू परसेंटेज। हाँ समझ गए।
उसी से हमारा निकल जाएगा। चलो तो इसके बाद अब चलते हैं इसका वो एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाने के लिए। अब हम बनाएंगे पहली बंद हो गई। चलिए अब करेंगे हम एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट में आपका बनेगा इधर डेट, बिल्कुल जैसे डेफिनेशन में बनाते हो, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले आप अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे, जिस डेट को उसकी डेथ हुई होगी वो डेट से आप उसका ले, जैसे 30 जून को हुई तो 30 जून मान लीजिए 2019 का है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। मान लीजिए 70,000 है हमारा, उसके अंदर हमने 2 इंस्टॉलमेंट डाली, तो अभी हम उसको पहली पेमेंट देंगे 35,000 की। अब इस पे हमारा एंड कब होता है? हमारा एंड होता है 31 मार्च। तो हम यहाँ तक का इंटरेस्ट इसको ड्यू बता रहे हैं। यहाँ इंटरेस्ट लिखने का मतलब है कि ये इंटरेस्ट हम ड्यू बता रहे हैं कि 6 महीने का कितना इंटरेस्ट होगा। 10% है, 35,000 का 10% कितने महीने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 9 महीने। 9 महीने का यहाँ पे लिख देंगे, तो 3,500 इंटू 9/12, 3 3 9 3 4 12, 2 2 4, 2 1 2 4 2 5 10 नहीं 2 7 14 17 है। हाँ तो इसका 10% निकाला तो 3500, मैंने डायरेक्टली निकाल लिया 10%, तो 3500 आ गया। फिर 2 से करेंगे इसको, 2 8 16, 2 7 ये आ गया, 3 5 15, 3 7 21 22 2 3, मतलब ये आ गया। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 37,625 26250 नहीं 2625 है 2625 नहीं, हाँ 2625 0 क्या है, ठीक है। अब इसको हम पेमेंट करेंगे। आप इसको 31 मार्च के लिए 1 अप्रैल को पेमेंट कर दीजिए, या 31 मार्च को हम उसको पेमेंट कर देंगे, 1 अप्रैल को फिर से हम यहाँ पे बैलेंस लेके आएंगे टोटल। हाँ ऐसे ये चलता रहेगा, और इसकी पेमेंट इंटरेस्ट के साथ ऐसे ही हम करते रहेंगे। जितना डाउन पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट करके कर देंगे, जितने भी हम उसको पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो जितनी पेमेंट कर रहे हैं वो बैंक अकाउंट के थ्रू चला जाएगा, और इंटरेस्ट बाकी इंटरेस्ट का रहेगा, इंटरेस्ट फिर उधर आ जाएगा। हाँ ठीक है। लेकिन अब वही वाली बात है, हम इसको पेमेंट कब करेंगे? 30 जून को। तो अगले साल जो आएगा ना, तो पहले 30 जून, हाँ 3 महीने, हाँ 3 महीने का ऐड होगा। पेमेंट 30 जून को करेंगे, लास्ट में तो करेंगे। अरे कहते हैं कि जब उसकी डेथ 30 जून को हुई है, हमने 30 जून को उसका अकाउंट क्लोज किया है, तो हम तो उसको 30 जून को पेमेंट कर लेंगे। पर अभी तो हमने 31 मार्च को दिया। वो हमारा बैलेंस निकालने के लिए ना, बस बैलेंस निकालना। हाँ पेमेंट उसको हम सेम डे ही करेंगे। जून 30 ही लिखा है वैसे भी इन्होंने ना, तो जून 30 को पेमेंट करेंगे ना। हाँ जून 30 को हम लिखेंगे कि यहाँ पे कितना है, उसको पेमेंट कर दिया। यहाँ पे 31 मार्च को हमारी बैलेंस आ जाएगी, टू बैलेंस शीट वो सीडी, तभी तो ये फिर 1 अप्रैल को यहाँ पे बैलेंस जाएगा, ठीक है। इसी तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पे 3 महीने का और इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। अमाउंट क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट। क्या वाली कौन सी? आपने मुझे अमाउंट डाली एक बार फिर बता दो यार। आपने पहले 30 जून को उसका लेके आए, बीडी लेके आए, 30 जून को उसको जितनी पेमेंट करनी है वो यहाँ पे आपने कर दी। जो डाउन पेमेंट करी हमने उसको, अच्छा 20,000 की, वो लिख दी हमने उसको। और इसमें से अब इसको हम यहाँ पे मान लो और भी ये वाली पेमेंट करेंगे, जो इंटरेस्ट ये वाला इंटरेस्ट होगा 625 आ जाएगा, जो भी है वो सारा यहाँ पे लिख देंगे। जो बैलेंस अमाउंट होगा अगले महीने जाएगा। फिर 9 महीने का तो हम यहाँ 30 जून तक कर चुके हैं इसको, 31 मार्च तक। फिर 3 महीने का अभी करेंगे और 9 महीने का ड्यू दिखाएंगे, वो अगले साल करेंगे उसको पेमेंट। 3 महीने का भी करेंगे। हमारा तो अकाउंट 1 अप्रैल को बंद हो जाता है। बना देंगे। हमारा अकाउंट कब बंद हो जाता है? 31 मार्च को। हमें इसको पेमेंट कब देनी है? 30 जून को। तो अब 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक 3 महीने की पेमेंट ही तो करेंगे इस महीने की। 9 महीने की तो पहले कर चुके ना हम इसको, तो 3 महीने की अभी करेंगे। लेकिन हमारा अकाउंट तो 31 से 31 तक जाएगा, तो बाकी 9 महीने की ड्यू दिखाएंगे। 2 इंटरेस्ट है। हाँ यस, बस उसका 30 से 30 चल रहा है, बट हमारा तो 1 से 31 से 1 चल रहा है ना, उस हिसाब। बस इसमें और कुछ नहीं। एक आध क्वेश्चन कर लोगे, बढ़िया समझ में आ जाएगा। फुल क्लास क्वेश्चन और कर लेंगे, पहले इसको घर पे कर लेना, ना समझ में आए बता देना। एग्जीक्यूटिव का लोन अकाउंट आता है? कम आता, उसमें कुछ नहीं होता।